हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग इनसाइट। सो आज हम देखेंगे हेलुसिनेशन के बारे में, जो कि हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे व्हाट आर हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होते हैं? हेलुसिनेशन आर फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस। हेलुसिनेशन क्या होता है? एक तरीके का हमारा फॉल्स सेंसरी परसेप्शन होता है जिसमें कोई भी स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता। जैसे हमें मतलब एहसास होता है इसमें, जैसे कोई भी हमारे जो सेंसरी परसेप्शन है वो ज़्यादा ही रोल प्ले करते हैं। जैसे ऑडिटरी हो गया, हमारे सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं? आइज़, ईयर, नोज, स्किन, टंग। तो मतलब जो हमारी सेंसरी परसेप्शन होती है वो एक तरीके का फॉल्स बिलीफ बना लेते हैं कि जैसे कोई दिखाई दे रहा है या फिर कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ आवाज़ें वगैरह, या फिर किसी की ओडर आना, मतलब स्मेल वगैरह। तो ये कैसा है? फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। लेकिन वो एक्चुअली में वो चीज़ प्रेजेंट है ही नहीं। फिर दे कैन अफेक्ट एनी ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन। ये जो हेलुसिनेशन होता है ये हमारे कोई भी 5 सेंस ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। कॉमनली एसोसिएटेड विद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। ये ज़्यादातर किस पेशेंट में होता है? जो कि हमारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होते हैं, या फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में होता है, या फिर कोई पेशेंट अगर सब्सटेंस एब्यूज़ करता है या फिर उसका यूज़ करता है तो उसमें हमें हेलुसिनेशन देखने को मिल सकता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन। टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन में हमारे बेसिकली 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, तो उसी से रिलेटेड है। जैसे ऑडिटरी, ये हमारा ईयर से रिलेटेड होगा। देन विजुअल, ये हमारा आई से रिलेटेड होगा। देन ऑल्फैक्टरी, ये हमारा नोज से रिलेटेड होगा। देन गस्टेटरी, ये हमारा टेस्ट या फिर टंग से रिलेटेड होगा ये हमारा। देन टेक्टाइल, टेक्टाइल का मीनिंग होता है स्किन से रिलेटेड। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हमारे ऑल 5 सेंस ऑर्गन जो हैं वो कवर अप हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑडिटरी के बारे में। ऑडिटरी क्या होता है? हियरिंग वॉइसेस ऑफ साउंड। इसमें हमें जो पेशेंट है उसको क्या सुनाई देंगी? आवाज़ें सुनाई देंगी या फिर कोई भी साउंड वगैरह सुनाई देगा, लेकिन एक्चुअली में वो वहाँ पे साउंड प्रेजेंट नहीं होगी। नेक्स्ट आता है हमारा विजुअल। विजुअल किससे रिलेटेड है? हमारा आई से रिलेटेड। तो आई में क्या दिखेगा? सीइंग थिंग्स दैट आर नॉट देयर। वहाँ पे जो चीज़ प्रेजेंट है ही नहीं वो पेशेंट को वो चीज़ दिखाई देंगी। देन नेक्स्ट आता है हमारा ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी आपको पता है नोज से रिलेटेड। तो इसमें क्या आएंगी? स्मेलिंग ओडर्स विदाउट सोर्स। ओडर्स का मतलब होता है स्मेल्स वगैरह आना वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली में कुछ होगा नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई पेशेंट है उसको समोसे की स्मेल आ रही है, तो लेकिन एक्चुअली में वहाँ कुछ है ही नहीं, समोसा वगैरह प्रेजेंट है ही नहीं, लेकिन उसको स्मेल आ रही है। तो वो कैसा हेलुसिनेशन कहलाएगा? हमारा ऑल्फैक्टरी। देन आता है हमारा गस्टेटरी। गस्टेटरी रिसेप्टर में क्या होता है? टेस्टिंग थिंग्स नॉट प्रेजेंट। इसमें जो पेशेंट है कोई भी चीज़ वो अगर टेस्ट वगैरह करेगा लेकिन उसे कोई टेस्ट उसमें आएगा ही नहीं, कोई उसे स्वाद आएगा ही नहीं, तो ये क्या होगा? हमारा गस्टेटरी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्टाइल। टेक्टाइल किससे रिलेटेड है? हमारे स्किन से रिलेटेड। फीलिंग सेंसेशन लाइक बग्स क्रॉलिंग। इसमें पेशेंट कैसा फील करेगा? जैसे हमारी बॉडी में कभी झंझनाहट सी महसूस होने लगती है या फिर कुछ होने लगता है, तो लेकिन इसमें क्या लगेगा पेशेंट को? बग्स क्रॉलिंग, जैसे उसकी स्किन पे बग्स क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वहाँ कुछ प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये हमारे कैसे हो गए? टाइप्स कवर अप हो गए। नेक्स्ट आता है हमारे कॉजेज़। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं हेलुसिनेशन के? तो हम देखेंगे कॉजेज़। कॉजेज़ ऑफ द हेलुसिनेशन। पहला आता है हमारा इसमें साइकेट्रिक डिसऑर्डर। कोई भी पेशेंट है साइकेट्रिक डिसऑर्डर का है, जैसे सीजोफ्रेनिया हो गया या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर, बीपीडी। बाइपोलर डिसऑर्डर में हमारे 2 डिसऑर्डर आते हैं। एक तो मेनिया, मतलब इसमें पेशेंट को दोनों चीज़ होंगी, मेनिया एंड डिप्रेशन, तो इसको हम कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। नेक्स्ट आएगा हमारा न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में कैसा होगा पेशेंट? पार्किंसन पार्किंसन डिसीज से रिलेटेड होगा, या फिर एपिलेप्सी होगा, या फिर उसको डिमेंशिया होगा। तो मैं आपको इसमें थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। पार्किंसन में क्या होता है? जो डोपामीन का लेवल होता है वो बढ़ जाता है पार्किंसन में, ये आपने पढ़ा होगा एमएसएन में। देन एपिलेप्सी में क्या होता है? बार बार रिकरेंट सीजर आना, तो उसको हम क्या कहते हैं? एपिलेप्सी।
रिकरेंट सीजर्स। देन नेक्स्ट डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है? हमारा लॉस ऑफ मेमोरी, जो ज़्यादातर किस में देखा जाता है? जो एल्डर पेशेंट होते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी। देन नेक्स्ट आता है हमारा सब्सटेंस यूज़ और सब्सटेंस विड्रॉल। कोई भी पेशेंट अगर सब्सटेंस का यूज़ कर रहा है या फिर सब्सटेंस विड्रॉल कर रहा है तो उसमें भी ये हेलुसिनेशन के सिम्टम देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर में हमें क्या क्या दिख सकता है? नार्कोलेप्सी पेशेंट, अगर जो नार्कोलेप्सी के पेशेंट को अगर हेलुसिनेशन हो सकते हैं। और किसे हो सकता है इसमें? स्लीप डेप्रीवेशन, जिस पेशेंट को ज़्यादा नींद वगैरह नहीं आती हो, जो मतलब उसको क्या हो सकता है? अगर पेशेंट को नींद नहीं आ रही है तो उसको हेलुसिनेशन होंगे, कुछ दिखाई देगा, ये सब। तो ये स्लीप डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है अगर वो सोएगा नहीं तो। नेक्स्ट आता है हाई फीवर और डिलेरियम। हाई फीवर हो सकता है, डिलेरियम, डिलेरियम मीन्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। वो कैसा होगा? कॉन्शियस नहीं होगा पेशेंट, मीन्स उसका कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट। तो ये कैसा होगा? हमारा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सेमी कॉन्शियसनेस कह सकते हैं एक तरीके से। तो ये हमारे क्या हो गए? कॉजेज ऑफ हेलुसिनेशन, ये हेलुसिनेशन के कारण हो गए। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ हेलुसिनेशन। हम इसका डायग्नोस कैसे करेंगे? तो डायग्नोस के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला है इसमें क्लिनिकल इंटरव्यूज़ एंड पेशेंट हिस्ट्री। सबसे पहला तो आपका सेम ही है, हर जितने भी हमारे मेंटल डिसऑर्डर होते हैं या फिर कोई भी एमएसएन की डिसीज़ वगैरह होती है, सबसे पहले हमें हर चीज़ के डायग्नोसिस में सबसे पहले क्या लेनी पड़ती है? हिस्ट्री। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा पेशेंट की हिस्ट्री लेना और क्लिनिकल इंटरव्यूज़ वगैरह। देन न्यूरोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक इवेल्युएशन, न्यूरोलॉजिकल और साइकेट्रिक इवेल्युएशन करना पड़ेगा हमें इसमें। ब्रेन इमेजिंग में हम क्या कर सकते हैं? एमआरआई और सिटी स्कैन कर सकते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में हम क्या कर सकते हैं? सब्सटेंस यूज़, क्या वो पेशेंट कोई सब्सटेंस वगैरह का यूज़ करता है क्या, और अदर मेडिकल कंडीशन हम उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस कर लिया, अब हम ट्रीटमेंट देखेंगे। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? ट्रीट अंडरलाइन कॉज, जो कॉज है हमारा हेलुसिनेशन का उसको हम ट्रीट करेंगे। मेडिकेशन कौन सी देंगे हम इसमें? एंटी साइकोटिक दे सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं, एंटी कन्वर्जेंट दे सकते हैं। कन्वर्जेंट क्यों देंगे? जैसे कोई पेशेंट अगर एपिलेप्सी का है, उसको सीजर्स आ रहे हैं तो उसको हम कन्वर्जेंट दे सकते हैं। देन आता है हमारा सीबीटी। सीबीटी क्या होता है? हमारा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये आपका अलग से भी एक 5 मार्कर क्वेश्चन बनता है, ये अलग से भी आता है थेरेपी का। तो इसमें क्या कर सकते हैं? जो पेशेंट की थिंकिंग स्किल्स होती है या फिर जो ब्रेन से रिलेटेड स्किल्स होती है वो हम इसमें पेशेंट को इम्प्रूव करवाते हैं। देन नेक्स्ट आता है सपोर्टिव केयर एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस। उसको केयर प्रोवाइड कराएंगे, सपोर्टिव केयर, और जो भी उसके लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं, जैसे वो सब्सटेंस वगैरह का यूज़ करता है तो उसको मना करेंगे, अवॉइड करने को कहेंगे, और जो भी लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं वो हम उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें अब इसका कंक्लूज़न, तो कंक्लूजन में हमें क्या देखने को मिलेगा? हेलुसिनेशन आर फॉल्स सेंसरी एक्सपीरियंस। तो हेलुसिनेशन बेसिकली हमने क्या पढ़ा? फॉल्स सेंसरी एक्सपीरियंस है एक तरीके का, या फिर परसेप्शन कह सकते हैं। दे कैन रिजल्ट फ्रॉम साइकेट्रिक, क्या हो सकता है इससे? साइकेट्रिक, न्यूरल और मेडिकल कॉज। देन नेक्स्ट आता है प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर एसेंशियल फॉर द मैनेजमेंट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेसिकली प्रॉपर डायग्नोसिस करना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा पेशेंट का, जो कि हेलुसिनेशन से क्योर हो सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये अच्छा लगे हो वीडियो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।